भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अरुण सिंह मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से अवगत कराया। अरुण सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के विषय में जानकारी दिए जाने की बात कही। साथ ही सभी प्रबुद्धजनों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग किए जाने की अपील भी की। अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए हैं जो अब तक किसी भी सरकार द्वारा नहीं कराए गए हैं। साथ ही किसान आंदोलन पर भी अपने विचार रखे। यह जो बुद्धिजीवी सम्मेलन हो रहा है, जो योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उस संदर्भ में प्रदेश के महानगरों में सम्मेलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। पहले जंगल राज था, अभी कानून व्यवस्था का राज है। उसी प्रकार से पहले की सरकारों में दंगा राज होता था, अब शांति का राज है। निवेश उत्तर प्रदेश में काफ़ी आ रहा है। स्टार्टअप के अंतर्गत लोगों को काफ़ी काम मिला है और मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लोगों को काफ़ी उसमें काम मिला है, काफ़ी लोन मिला है। 78,000 करोड़ रुपए का किसान के उपज की खरीदी भी हुई है, अभी तक सर्वाधिक रही है। चारों ओर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन में जिस प्रकार से पहले फ्लाईओवर का काम रुके थे, फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है। चौड़ीकरण का काम कई स्थानों पर मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से अन्य गोवर्धन की चौड़ीकरण, उसी के साथ साथ मथुरा का पूरा रिंग रोड बनाना और पर्यटक स्थल डिक्लेयर करना। और यह योगी की ही सरकार है, योगी जी ही हैं जो बनारस में, काशी में जाकर के छोटी दिवाली मनाते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ भागीदारी उनकी होती है। मथुरा वृंदावन में आकर के रंगोत्सव, होली के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इन सभी तीर्थ स्थानों पे अभूतपूर्व रूप से सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, विकसित हो रहा है और यह योगी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कि दिल में मोदी फिर से योगी, यह आज के दिन में स्लोगन लोगों के मन मन में है। उत्तर प्रदेश को अस्थायी सरकार चाहिए, एक बार एक पार्टी दूसरी बार दूसरी पार्टी का नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास के काम को आगे बढ़ाया जाए। आज किसानों की महापंचायत हो रही है, किसानों की, उसको लेकर देखिए, किसान की महापंचायत कई बार हो चुकी है और यह किसान वास्तव में किसान नहीं है। 99.9% किसान भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ खड़े हैं और वह जानते हैं कि मेरा भला कोई कर रहा है तो मोदी जी ही कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया से लेकर के जो फसल नुकसान होता है उसकी भरपाई करना, पीएम किसान के अंतर्गत उनके अकाउंट में पैसा डालना और तो और यह पीओ के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, अन्य योजनाओं के माध्यम से चाहे अपना एमएसपी और 1.5 गुना करना, सदैव किसानों की चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह किसान, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, लोगों के भड़कावे पे बैठे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इन्होंने असम में जाकर के देख लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी वहाँ पे। पश्चिम बंगाल में इन्होंने ताकत पूरी लगाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 3 सीट से 77 सीटें हम जीते। और तो और भरतपुर का कल चुनाव था, भरतपुर का जो नतीजे कल आए, वहाँ भी पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, मेजॉरिटी मिली है, वहाँ अध्यक्ष हमारा बन रहा है। इन किसानों जो है वास्तव में जो बैठे हैं धरने पे, जो पंचायत कर रहे हैं, ये 85% छोटे किसानों के यह हितैषी नहीं है, विरोधी हैं। उनके हितों पे कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छोटे किसान जो हमारे 85% से, वो जानते हैं कि मोदी जी उनका भला कर रहे हैं, इनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई, जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है, इतना जरूर मैं कहूँगा कि महंगाई का ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट, उस इन्फ्लेशन रेट में अभी बहुत ही कंट्रोल में है। 4% महंगाई रेट है। महंगाई का रेट, इन्फ्लेशन रेट अधिक नहीं है।
यूपीए के समय 12% 15% होता था। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े वो कम हो जाएंगे, शीघ्र कम हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल महंगाई का रेट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन लो रेट पे है। पूरे मोदी जी के समय में इन्फ्लेशन 4 या 5% होता है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश ARP एसोसिएशन की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें।